अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ख़ास है और ख़ास बीमारियों में काम करती है। वो क्या है, आप इसको ध्यान से देखें और आखिर तक देखें। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वो ये है कि एक चीज़ होती है, एक जड़ी बूटी होती है इसबगोल। इसबगोल को आयुर्वेदिक में ईशदगोल भी कहते हैं। ये एक मशहूर चीज़ है और करीब करीब सभी लोग जानते हैं इसको। बड़े भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं इसको। ये पंसारी के यहाँ से मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है ये। तो ये बहुत काम की चीज़ है और ये होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं अजवाइन की तरह से, चिकने चिकने गुलाबी कलर के होते हैं ये दाने। इसका नाम इसबगोल है। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदा करती है। पहला फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी को पेचिश हो, कोई पेचिश में मुब्तला है और परेशानी ज़्यादा है, पेचिश कहते हैं बार बार लेटिन जाना, मरोड़ के साथ लेटिन आती है, और उसके साथ साथ में मरीज को आऊँ आते हैं। आऊँ कहते हैं, बलगम की तरह का एक मादा होता है, वो निकलता है, उसको आऊँ कहते हैं। तो ये पेचिश की अलामत है। अगर किसी को पेचिश हो तो उसको चाहिए कि इसबगोल ले लें और उसको 6 ग्राम यानी 6 ग्राम से 10 ग्राम तक, इसके बीच कम से कम 6 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम ले करके 100 ग्राम दही ले लें, 50 ग्राम भी ले सकते हैं। और इस इसबगोल को उसमें दही में मिलाकर रख दे। 1 घंटे बाद उसको खाएं, उसको इस्तेमाल करें। 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक बराबर करते रहें तो इंशाअल्लाह 4 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर पेचिश का मरज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मरज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। इससे कमज़ोरी भी आ जाती है और वज़न भी घटने लगता है, बहुत ज़्यादा मरीज़ निढाल हो जाता है। तो उसके लिए चाहिए कि आप इस तरीक़े से इसबगोल को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब दूसरी बीमारी की तरफ चलते हैं। वो बीमारी है कब्जियत। अगर किसी को कब्ज़ रहता है, 1-1, 2-2 दिन लेटिन नहीं आती, पाखाने में देर तक बैठा रहता है, तो उसके लिए चाहिए कि वो इसबगोल इस्तेमाल करें। इसबगोल इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसबगोल ले ले और वही 6 ग्राम से और 10 ग्राम की मिकदार में शाम को, रात को सोते वक्त दूध से खा लिया करें। इससे क्या होगा? कब्जियत दूर होगी और जिस वजह से कब्ज़ हो रही है, यानी आंतों की खुश्की, आंतों की कमज़ोरी, वो सब दूर हो जाएगी। जिस तरह से कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर जो भी आज़ा दिए हैं, जो भी हिस्से दिए हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इसी तरह से आंतें भी काम करती हैं। आंतों का काम क्या है? एक कुदरती तौर से वो अपना काम करती है। उसका काम किस तरह से होता है? उसका काम होता है, जैसे हम देखते हैं ना, ज़मीन में का एक कीड़ा होता है केंचुआ, जब वो चलता है तो उसके जिस्म को देखो कैसे होता, हरकत करता है वो। तो आंतें ही इस तरह से हर वक्त हरकत करती रहती हैं और इस हरकत की वजह से जो फुजलात होता है, जो मल होता है, उसको वो धकेलती है आगे और वो बाहर निकालती है। उससे कब्ज़ दूर रहता है। और जब आंतों में कमज़ोरी हो जाती है, खुश्की आती है, तो कब्जियत हो जाती है। तो इस नुस्खे से आंतों की कमज़ोरी और खुश्की दूर होने पर कब्जियत दूर हो जाएगी और इस बीमारी से जान बच जाएगी। तीसरी बीमारी है खुश्क खांसी, और इसके साथ साथ में अगर दम्मा भी है, सांस फूलता है किसी को, यह उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। अगर किसी को खांसी भी नहीं है, सिर्फ दम ही फूलता है, दम्मे की बीमारी है उसको, ये उसको भी फायदा करेगी। एक सांस फूलना दूसरा होता है, वो दिल की कमजोरी से होता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये खांसी की वजह से
अगर सांस लेने की नाली में बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, ये वो दम्मा और सांस की बीमारी है। अगर किसी को इस तरह से है तो यही हिस्सबगोल की भुस्सी आप सवेरे शाम 6 ग्राम सवेरे और 6 ग्राम शाम को ले लें ताजे पानी के साथ, और बराबर कुछ दिनों तक लेते रहें। तली चीजों से परहेज रखें, ठंडी चीजों से परहेज रखें, और आप कम से कम इसको 1.5 महीना या 40 दिन जरूर इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से आपका छुटकारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आप इसको, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आसान नुस्खों के साथ। खुदा हाफिज़।